एक ही बार इसका पेंटिंग हुआ होगा, उसका कभी इस पे पुट्टी चूना तो कभी लगा ही नहीं होगा। ये भारत से कलाकारी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भारत से चला गया ना तो जो बाहर के इंजीनियर लोग हैं, जो बाहर के साइंटिस्ट लोग हैं, यूएस, लंदन, ब्रिटिश, मतलब जहां भी आप जितना देश आपको याद होगा, जापान वगैरह, वो लोग अगर इसको सीख जाएंगे तो अपने देश में यूज कर लेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, समझना क्या है, वो हम भी कंफ्यूज रहेंगे, टीचर भी कंफ्यूज रहेंगे, बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे। तो आप केवल वीडियो को अपने इंडिया वाले ही देखना, बाहर वाले नहीं देखना है। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त दापोर रिजो के हायर सेकेंडरी स्कूल में आया हुआ हूँ। ये स्कूल काफ़ी पुराना है और अगर हम लोग बात करते हैं स्कूल का तो बहुत अच्छा स्कूल है कागज़ में। हकीकत क्या है आप खुद भी देखेंगे। हम लोग सबसे पहले आपको शुरुआत कराते हैं, आपका दिन शुभ करवाते हुए हम लोग एक स्कूल की क्लास रूम में रखते हैं। ये आपको दरअसल जो इसका डेस्क दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिखा हुआ है। अभी जो हम लोग को पता चला था 1 महीना पहले इसको दिया गया था, करीब 1 महीना पहले इसको दिया गया था। फोटो जो अपना हुआ होगा। और साथ साथ में आपको दीवार में जो आप सफेद थोड़ा इसको मिट्टी दिखा दीजिए, ऊपर का दिखा दीजिए। जो बाकी बचा कुचा था उसको टीचर और बच्चों दोनों लोगों ने मिलकर अलग कलर कर दिया। आपने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा। अब तक आप हॉस्पिटल या बाकी जगह देखते होंगे, सिगरेट वगैरह तो देखते रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो मानो कि शिखर और क्या क्या होता है, रजनीगंधा और क्या क्या जो गुटखा होता है, गुटखा का पूरा प्रचार प्रसार कर दिया। बच्चों ने इसका कलर ही चेंज कर दिया। ये बच्चे की, टीचर की, कौन की हो तो पता नहीं। और दूसरा सबसे चीज़ यहाँ का हम लोग अगर सफाई की बात करते हैं तो ये हमको लगता है कि 2024 शुरुआत होते हैं, मतलब 1 जनवरी 2024 से लेके आज हो गया है 13 मार्च। 13 मार्च को हम लोग रिपोर्टिंग करें, 13 मार्च तक कभी साफ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका सफाई कैसे देखोगे तो क्या सोचोगे। इस जगह में बच्चे पढ़ते हैं, उनके मानसिक संतुलन क्या होता होगा आप उसको महसूस करते होंगे, किस लेवल से लोग गुजरते होंगे और कैसी पढ़ाई करते होंगे। अब इसको हम दिखाते दिखाते आपको बेसिकली जो डेस्क केवल 2 ही क्लासरूम में दिया गया, बाकी में कहीं नहीं दिया गया होगा। हम आपका अब वीडियो का वो चीज़ दिखाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, शादी में जो होता है हम लोग के यहाँ बेसिकली दिल्ली में, मुंह दिखाई, जो औरत आती है जो शादी के बाद आती है तो उसका मुंह दिखाने के लिए बहुत सारी रस्में होती है। तो हमने आपको वो दिखाया। अब जो दूसरा उसका रस्म उसको निभा रहे हैं। शुरुआत इससे करते हैं हम लोग। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन है। थोड़ा सा एक बार ऐसे फ्लैश मार दीजिए इधर। उसके बाद हम लोग, क्योंकि होता है ना बहुत दुख तकलीफ के बाद अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपको दुख तकलीफ दिखा दिया, आप अच्छी चीज़ दिखाते हैं आपको। आइए, आपका दिन और अच्छा शुभ होता है। अब इसमें घुस जाइए। सबसे पहले हम यहाँ में दिखाएंगे आपको। ये देखो, इसको दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे एंट्री करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें और स्कूल है, स्कूल में खासकर तो चीज़ें होता रहता है। अब हम लोग यहाँ में आते हैं। अब इसको दिखाइए, पहले दीवार दिखा दीजिए। ये भारत से कलाकारी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भारत से चला गया ना तो जो बाहर के इंजीनियर लोग हैं, जो बाहर के साइंटिस्ट लोग हैं, यूएस, लंदन, ब्रिटिश, मतलब जहां भी आप जितना देश आपको याद होगा, जापान वगैरह, वो लोग अगर इसको सीख जाएंगे तो अपने देश में यूज कर लेंगे। तो आप केवल वीडियो को अपने इंडिया वाले ही देखना, बाहर वाले नहीं देखना है। इसको पूरा दिखा दो जरा। ये दीवारें जो है बेसिकली हम लोग जो पाषाण काल में देखा करते थे ना, जो इंसान उस वक्त जो बंदर हुआ करते थे, तो शायद कुछ इसी तरीके से दीवारें हुआ करती होंगी, इसी तरीके से कुछ क्लासरूम हुआ करते होंगे। लेकिन अभी भी हम 2024 में गुजर चुके हैं और हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन चुका है, लेकिन अभी भी डिजिटल इंडिया की पकड़ से ये स्कूल पता नहीं कैसे बच गया। ये तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि पेमा जी, मोदी जी, बहुत सारे ऐसे जो XYZ जी होते होंगे। हॉनेबल जी, यहाँ तो हॉनेबल बोला जाता है, वैसे हमारे यहाँ तो नॉर्मल नाम लिया जाता है, तो जर्नलिस्ट का नाम ही लेना होता है। तो तानिया सोकी जो यहाँ की लोकल MLA हैं, उन्होंने भी चीज़ को देखा होगा। और ये एरिया का जो सबसे बड़ा स्कूल है, इंजीनियर तानिया सोकी के एरिया का, ये दापोर रिजो का सबसे बड़ा स्कूल है। बच्चों की बात करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग में करीब 1100 से 1200 बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं। मतलब बाकी अरुणाचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, जहां जहां हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं, तो लगता है कि शायद सबसे बड़ा स्कूल होगा, अरुणाचल का सबसे बड़ा स्कूल होगा, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं। 1200 बच्चे मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। किसी दूसरे स्टेट के स्कूलों में भी इतने बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, 10वीं क्लास तक केवल। तो आप इस चीज को देख रहे हैं। अब ये थोड़ा आप देखते चलिए कि क्या लेवल में, किस तरीके से इसको बनाया गया, किस तरीके से इसकी डिजाइन की गई है। इसकी दीवारी की, चहर दीवारी की, मानो कि चहर दीवारी से कोई भेड़ बकरी ना घुस जाए, इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। जेल भी ऐसे नहीं होती होगी जिस तरीके से इसको बनाया गया है। और थोड़ा सा हम लोग इधर में चलेंगे, जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत तकलीफ हो रही है इधर में। तो क्या करें, इसमें बच्चे कैसे बैठते होंगे, कैसे जाते होंगे, हम तो खुद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा आपको दिखा देते हैं। ये दीवार देखिए, दीवार है कि गेट है, जिसको हम खुद कंफ्यूज है क्या है। ये ऐसे ऐसी दीवारें हैं, ये स्कूल की दीवारें भी ऐसी हैं। इसमें जो बच्चे पढ़ते होंगे उनके मानसिक संतुलन क्या होता होगा, जो पढ़ाते हैं उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। तकलीफ दोनों के लिए होता होगा ना, क्योंकि टीचर जो होता है, टीचर ही समझ सकता है कि बच्चों को क्या दुख और क्या परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चे भी कम नहीं है।
यहाँ के बच्चे भी जो हाई लेवल वाले होते हैं, जो गुटखा, जो यूपी बिहार वाला गुटखा चलता है, उससे हाई लेवल के गुटखे खा खा के यहाँ थूक दिए वो लोग, तो उनको भी जो अगर हम लोग बोलेंगे तो कम नहीं है। और साथ साथ में हम लोग अब एक दूसरे क्लासरूम के अंदर चलते हैं, क्योंकि एक आपने देखा तो दूसरा भी तो दिखाना हमारा ही फर्ज है ना। एक चीज़ दिखा दी, अब हम लोग दिखाते हैं आपको दूसरा वाला स्कूल। वो शायद कुछ और हाई लेवल का स्कूल है, क्लासरूम है, उसको भी हम लोग दिखा देते हैं आपको साथ साथ में कि वो किस प्रकार से बनाया गया है। उसका डिज़ाइन तो मानो कि कोई आर्किटेक्ट तो बाहर से मंगाया गया होगा दरअसल डिज़ाइन करने के लिए। इसका सिचुएशन देखो जरा, ये कैसे चला, इसका साफ सफाई दिखाओ, साथ साथ में वो पंखा लास्ट वाला दिखाओ जरा, कि मानो कभी टीचर और बच्चे जब थक जाते होंगे तो टिप्स मारते होंगे उसमें से, क्योंकि बॉडी भी तो मेंटेन करना है आजकल, जरूरी है। और खिड़की उड़की तो इसमें कभी लगी थी नहीं लगी थी तो पता ही नहीं कि खिड़की भी कभी हुआ करती थी या कभी खिड़की दिखी भी होगी। इस जाले में खिड़की का जरूरत भी नहीं कोई, क्योंकि बरसात होने से डायरेक्ट पानी अंदर आएगा, और पानी में तो नहाना है ना, क्योंकि अरुणाचल का तो पानी भी 100% शुद्ध होता है। और लाइट होता है क्या इसमें कभी? लाइट तो ये पंखा चलता है क्या कभी? कभी कभी या डेली चलता है? डेली लाइट आती है हमें, लाइट तो चलता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और भी हम चीज़ को देख लेते हैं, तभी हम खुद भी चेक कर लेंगे चलता है नहीं चलता। थोड़ा इसको भी दिखा दो एक बार, इसका भी डिजाइन दिखा दो, ये बाकी ना रह जाए दिखाने से। फिर हम लोग अंदर थोड़ा एंट्री मार लेते हैं। इस चीज़ का भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, इसका क्या सिचुएशन है। ये भी स्कूल ऑलमोस्ट मतलब जैसे जो बाकी क्लासरूम है वैसे ही है। ये इसका पेंटिंग जो है हमको लग रहा है कि जब स्कूल बना होगा उसके बाद कोई पेंटिंग नहीं हुआ, एक ही बार इसका पेंटिंग हुआ होगा, उसके बाद कभी इस पर पुट्टी चूना तो कभी लगा ही नहीं होगा, इन्होंने देखा भी नहीं होगा। इवन टीचर तो यहाँ से कितने लोग रिटायर हो गए, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि स्कूल में पेंटिंग भी हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऊपर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग ये रूम भी दिखा देते हैं आपको, इसको भी दिखा देते हैं क्योंकि ये भी नहीं बाकी होना चाहिए ना। देखो बच्चों को पहले बच्चे की खोल के तो पता नहीं, भारत में पहली बार हम भी रिपोर्टिंग करते टाइम ऐसे आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम भी पहली रात को नहीं सर, हम रिपोर्टिंग करने आए ना, हम अभी देख रहे हैं ना। अब रात को हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, पिछले साल हुआ, उससे हमको लेना देना नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में है ना सर, वो दिखा रहे हैं। तो पहली बार मेरे रिपोर्टिंग करियर में 11 साल का एक्सपीरियंस में हम लोग ऐसा वो दिखा रहे हैं, आपको बोर्ड दिखा रहे हैं। इसमें पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, समझना क्या है, वो हम भी कंफ्यूज रहेंगे, टीचर भी कंफ्यूज रहेंगे, बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे। तो शायद ये भी इंजीनियर तानिया सोकी का डिजाइन होगा, क्योंकि इंजीनियर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो ये उनका ये इसमें काम किया गया हो सकता है तरीका ऐसा वाला। अब हम लोग थोड़ा और भी कुछ टॉपिक आपको दिखाते हैं। इससे अच्छा तो हमको देखने को मिला कि स्कूल का नाम क्या है, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये क्या लिखा था, कब लिखा था, कौन से ईयर में लिखा था, या फिर बोले नॉर्मल दूसरे शब्दों में कौन से जमाने में लिखा था, इसको आपने कभी देखा नहीं होगा। और इसके जो पिलर तो ऐसे बनाए गए मानो कि उसका जिक्र करना ही तो बड़ा मुश्किल वाला होगा। ये पिलर देखो ना, नट बोल्ट से पहली बार कहीं हमने देखा कि नट बोल्ट से कोई पिलर बनाए गए। ये देखो, ये कब गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। अब हम लोग चलते हैं बुक स्टॉल जो अंदर है उसके अंदर चलते हैं, वो कैसा चल रहा है उसको भी दिखाते हैं आपको। ये दिखाइए जरा, इसको भी ऊपर से एक बार दिखाते हुए। कभी कभी होता है कि चूहे घुस जाएंगे, लोग कहते हैं कि बुक काट देंगे, किताबें काट देंगे, लेकिन यहाँ से तो बंदर, सियार, मगरमच्छ, भालू, जितने भी जानवर आ सकते होंगे सारे घुस जाएंगे इसमें से अंदर से। तो किताब भी इस तरीके से इसको डिजाइन करके रखा गया है। किताब तो छोड़ो ठीक है जैसे रखा है, लेकिन कल को ये आके इसमें बारिश में भीग जाती है या इनको बंदर, चूहा, बिल्ली जो भी काट देगा XYZ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरकार तो पैसा ही नहीं, मानो कि इस स्कूल में तो सरकार ने कभी पैसा दिया ही ना हो। ये इस प्रकार से स्कूल चल रहा है कि उसको देख के ये अनुमान लगाएंगे। ये बुक उसका दिखाओ ना थोड़ा सा, ये इसको भी दिखाओ, ये क्या तरीके से काम किया गया है। ये दापोरिजो का है, खासकर टाउन का है, ये सबसे मेन टाउन का स्कूल है और कहीं दूर का नहीं है। कि दापोरिजो को कहीं बस्ती का स्कूल नहीं है, ये मेन रोड है। मेन रोड जो होता है ना, जो हाईवे है, हाईवे का ये है, हाईवे के बगल में स्कूल है। आप इसको देख लो किस प्रकार से स्कूल चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ के लोकल MLA इंजीनियर तानिया सोकी, क्योंकि भाई डिग्री लिया उन्होंने इंजीनियर का, तो इंजीनियर बोलना पड़ेगा। इंजीनियर तानिया सोकी ने इसको किस प्रकार से डेकोरेशन किया हुआ है, आपको खुद देखिए और आप निष्कर्ष निकालिए कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इसका पैसा कोई अपने जेब में ले गया है। सवाल तो यहाँ उठ रहा है ना, क्योंकि एक बच्चे का नहीं, यहाँ पे तो 1100-1200 बच्चों की जिंदगी जो है बर्बाद हो रही है। अब हम लोग जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल से भी बातचीत करेंगे, उनसे पता करेंगे कि भाई क्या कमी रह गई, कि सरकार के लोग कहाँ रह गए यहाँ। तो हम लोग अब प्रिंसिपल साहब से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि ये स्कूल में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि जिसके चक्कर देखते हुए इस बिल्डिंग का और यहाँ स्कूल का इस कंडीशन में अभी जो है गुजरना पड़ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिम्बू सौरभ, यहाँ के हेडमास्टर हूँ। आप लोकल यहाँ से दापोरिजो से? दापोरिजो के हैं। सर ये स्कूल को क्या, स्कूल को कभी मतलब जो सबसे खराब स्कूल होता है उस चीज़ को लेके कभी अवार्ड मिला नहीं मिला? खराब इसको हम लोग का नहीं, इस स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस है, सबसे एकेडमिकली परफॉर्मेंस है सबसे। एक बार हम लोग को मिला है प्राइज, 3 लाख का गवर्नमेंट से मिला था। बेस्ट परफॉर्मेंस है सबसे, नॉट एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के
अपना स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, टीचर का परफॉर्मेंस का हिसाब से एक बार यहाँ में फर्स्ट प्राइज मिला है इस गवर्नमेंट का तरफ से। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग जो आते हैं तो क्या गूगल मैप से लोकेशन भूल जाते हैं क्या, यहाँ पे विजिट नहीं कर पाते हैं? कभी ऐसा आपको बताया कि हम तो लोकेशन पे खोज रहे थे, लोकेशन पे मिला ही नहीं? होता ना, क्योंकि आजकल ऑफिसर लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं कि गूगल मैप के सहारे आते हैं। तो हमको लग रहा है कि पिछले कुछ समय से तो यहाँ विजिट नहीं किए होंगे स्कूल में, लोकेशन से भूल जाते होंगे, या आते हैं कभी कभी ऑफिसर लोग? नहीं, आते हैं, बहुत लोग आते हैं चाय पीने आते हैं। चाय पीने, खास करके हम लोग का यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव लोग से कोई कभी खबर आता है, उसी को हम अपना यहाँ का खमिया को बता देता हूँ, तो उसका फर्ज है कि बनाना नहीं बनाना उनका। यहाँ का लोकल एमएलए कभी स्कूल में आया? 2 बार आया था। 2 बार मतलब ये आपका 2 बार इन द सेंस अगर बोले हाल फिलहाल का 1-2 साल के अंदर आया? हाँ, आया था इस बार 2 बार आया। घूमने उसको मतलब क्या देख के स्कूल अच्छा लगा? कुछ फंक्शन था, 2 का फंक्शन। बच्चों को भाषण देना होगा? भाषण, बच्चों को भाषण दे के गया था। हाँ। क्या बोला था भाषण में उसने? वो तो बोला बच्चों को ऐसे अच्छा शिक्षा लेना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपने उसको नहीं बोला कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल भी होना जरूरी होगा, ना, क्योंकि वो तो हमारा घर अच्छा होगा, हम साफ होंगे, साफ सुथरा होंगे, हमारा मन साफ होगा, तभी हम किसी चीज को ग्रहण कर सकेंगे ना। स्कूल का अथॉरिटी का तरफ से हमने मेमोरेंडम, मेरा रिक्वायरमेंट है, स्कूल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सबमिट किया है। उस पर कोई रिस्पांस नहीं ना, मिला? अभी तक तो ऐसे कुछ वो तो नहीं है। ऑफिसर लोग क्या बोलते हैं? ऑफिसर लोग यहाँ नहीं से वो क्या बोलते हैं? ऑफिसर लोग खास दूसरा डिपार्टमेंट का खास यहाँ में तो हम लोग का इतना ताल्लुक नहीं रहता है। नहीं, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के स्कूल में थोड़ी आ जाएगा सर, आएगा तो डीडीएससी आएगा ना। डीडीसी तो रोज आते रहता है यहाँ में। रोज आता है? हाँ, आता है। मतलब यहाँ जब जब जरूरी होगा, एजुकेशन एग्जाम होगा, जब जरूरी होगा, डीडीसी विजिट करता है। तो कभी उसने बिल्डिंग को लेके नहीं बोला कि ये बनाना होगा या कुछ खराब हो गया इसको ठीक है? डीडीसी भी तो क्या कर सकता है, डीडीसी का तो उनका अपना फंड नहीं होता है ना, गवर्नमेंट का तरफ से देना पड़ता है। तो वो ऊपर लेटर तो लिख सकता है ना, तो लिखता आपका भी पावर है कि आप अपना फंड थोड़ी लगाएगा। मेरा तरफ से तो जितना जो से हमने लिखा है, मेमोरेंडम भी दे चुका है। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, इसमें तो कुछ रेस्पॉन्स इसी हिसाब से तो नहीं है। आपको पता है टीचर अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा बजट कितना आता है? आपने कभी नहीं, सुना? हमको तो आइडिया नहीं उसमें। फिर भी कुछ थोड़ा मोड़ा आइडिया, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कभी ऐसा कुछ? इसको तो हम आइडिया नहीं, कभी आइडिया नहीं। क्योंकि हम अगर मालूम नहीं तो क्यों इसको बोलेंगे। तो ये मेरा भी जो- आपकी डिपार्टमेंट का सवाल है सर, हाँ। क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा बजट कितना आता है और हम लोग का स्कूल को लेके क्या कुछ मिला। तो कभी क्या मतलब ऐसा भी आता होगा कोई कॉन्ट्रैक्टर लोग जो आपसे साइन वाइन करवाता होगा कि हाँ पेंटिंग को लेके या किसी टॉपिक को लेके साइन, कॉन्ट्रैक्टर लोग आता है कभी नहीं आता साइन वाइन करवाने के लिए? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर काम करने का वो से तो साइन वाइन कराने का ऐसे तो नहीं। कभी sign जो कराने करेगा तो उस हिसाब से साइन करा के कर देते। क्या चीज़? कभी जैसे आपका वो जो बाउंड्री अभी जो वॉल बनाया है, हाँ। वो तो बाउंड्री वो किया है वो। हाँ, वो एक ही बाउंड्री वाल तो बना है हाँ, ना, बाउंड्री बाकी तो वाल पूरी स्कूल की बिल्डिंग जो है हाँ, स्कूल को वो गायब है, केवल बाउंड्री वाली बस है, बाकी कुछ हाँ, नहीं। बाउंड्री वाले ही बनाया इस बार। उसमें साइन किया था आप जो? हाँ, सही कहता है। तो बाकी इसमें स्कूल में क्या कुछ अलग से एक्स्ट्रा जैसे कि बुक का होता है, कॉपी किताब, इसका फंड वगैरह मिलता नहीं मिलता? नहीं, हमारा बुक्स तो गवर्नमेंट सप्लाई देता है। नहीं, कभी कभी कागज वगैरह कभी फंड पैसा आता हाँ, है? उसी के लिए आपको ओवरऑल 1 लाख देता है। हाँ। क्योंकि यहाँ में तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, हाँ, या 1200 स्टूडेंट्स है। हाँ। उस हिसाब से तो जनरली 1200 तो बोलने से तो जुड़ता नहीं, आपको 1 लाख तो आजकल का तो आप देखिए। आपको होता क्या है। स्कूल उसमें आपको स्कूल का कंडीशन देख के खुशी होता है, दुख होता है? आप तो बहुत दुख हो, कैसे खुशी होंगे? हाँ। अगर हाथ चलो, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाँ। हमको यहाँ में लाइब्रेरी चाहिए, हाँ। या कंप्यूटर रूम चाहिए, हाँ। प्रिंसिपल का रूम चाहिए, कॉमन रूम चाहिए, अनेक प्रकार का, तो अवेलेबल नहीं है। यहाँ 1200 स्टूडेंट, 2 शिफ्ट है यहाँ में, वो भी एक रूम में क्लास 9-10 का, तो एक रूम में आपको 100 स्टूडेंट्स, 100 एबव स्टूडेंट्स एडजस्ट करता है, ताकि हम लोग का 1:40 रेशियो का है। ओके, हमने यहाँ में एक रूम में 100 स्टूडेंट्स, 110 ऐसे ही करके एडजस्ट करके रखना है। यहाँ कोई क्या ग्राउंड वगैरह, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह है? नहीं है? नहीं, ग्राउंड तो नहीं है यहाँ कुछ में, भी नहीं तो है। थोड़ा कम है। आपने बताया लैब भी नहीं है, लैब नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मिड डे मील वगैरह क्या बच्चों हाँ, को मिड डे मिलता मील है? तो देता हूँ। मिड डे मील हाँ, मिड डे मील तो देता हूँ। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम, एक बिल्डिंग का प्रॉब्लम हो गया और आपका लैब नहीं है यहाँ पे, तो लैब नहीं, तो लैब का कुछ क्या कंप्यूटर रूम भी नहीं है, हाँ, खास करके वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी का आता वो भी समय पे, कि वो भी पूल में नहीं आता। इसका लिए तो हमने डीसी साहब का साथ में भी तो मीटिंग हुआ, क्योंकि हम लोग का यहाँ का चेयरमैन जैसे अभी तो ट्रांसफर हो गया,
तो उन लोग वो पीएचई का साथ में बात हुआ, बहुत बात हुआ। तो खास करके पानी का ही पानी का प्रॉब्लम का वजह से हमारे यहाँ में खास करके बाथरूम टॉयलेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को तो हमने अथॉरिटी को भी तो बोला है। बच्चों को बाथरूम करने के लिए कुछ है टॉयलेट? यही तो है, अब मतलब पानी नहीं क्या करेगा तो। आप लोगों के लिए कुछ बाथरूम टॉयलेट? हम लोग का तो है, तो बिल्कुल पानी ही नहीं। पानी जल जीवन मिशन तो हर घर में पहुंच रहा है, तो क्या स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया? हाँ, स्कूल में आता है, जैसे आपका शाम सुबह को आता है एक बार, उसमें भी तो फूल नहीं आता है। तो ये है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ में कुछ टंकी स्टोरेज वाटर टैंक्स बना देना है। तो ये काम तो यहाँ का जो लोकल एमएलए उसका होता है, उसका डिपार्टमेंट का होता है, वो काम करवाएगा। हाँ, ऐसा तो क्या वो भूल जाता है इसको स्कूल में? हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट तो उनका है, वो तो सब हमको नहीं बोलने से आप लोग ही जानता है। आप तो नहीं, एज ए टीचर ना होके, एज ए ह्यूमन होके आपको क्या लगता है कि ये स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है? वही तो खास करके हमको यही लग रहा है कि यहाँ में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूर है। ये पानी का, कंप्यूटर का, ये सब तो उसमें नहीं आता ना, ये तो अलग सिस्टम हो गया ना। पानी का इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो बिल्डिंग हो गया ना, अच्छा, आपको पानी अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया। बेसिक नीड केवल आपके पास टीचर को पढ़ाई को छोड़ के बाकी कुछ नहीं है हमें, जो मुझे देखने को मिल रहा है। पंखे उनके भी आपके पुराने जमाने वाले भूतकाल के, जो अपना स्कूल का जो कुछ ये बच्चों से डेवलपमेंट प्लान से लेके वही पंखे भी लगाया। हाँ, सरकार से वो भी नहीं, सरकार से तो नहीं कहा, सरकार से इतना कहा हम लोग का, सरकार से तो इतना देता ही नहीं। तो ये आप मतलब सरकार का जितना देता है हमने बता दिया, जिसको हम लोग को ग्रांट्स देता है 1 लाख का देता है, इसका अलावा। तो आप ये देख रहे थे, ये दापोरिजो का टाउन का स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, और इसमें करीब 1200 बच्चे हैं। 1200 बच्चे मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और 1200 बच्चे जो है डिसाइड कर सकते हैं अब की बार हमारे यहाँ एमएलए कौन होगा, मिनिस्टर कौन होगा, या मंत्री मुख्यमंत्री तक डिसाइड कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी तादाद नहीं। अरुणाचल जैसे राज्य में जहाँ का पॉपुलेशन 12-15 लाख हो, वहाँ 1200 बच्चे होने बहुत बड़ी बात है। और शायद ये भी आपने देखा होगा, इसके पहले आपको हमने कुछ रिपोर्ट में दिखाया था कि यहाँ में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भी आके पढ़ते हैं, क्योंकि दापोरिजो को जो कनेक्ट करता है आपका, इधर तलिया हो गया, नाचो हो गया, इवन दूसरे जगह दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी यहाँ पे आके पढ़ते रहते हैं। वो भी क्या महसूस करते होंगे, इनकी मनोस्थिति क्या होती होगी, आप उसको अनुमान नहीं लगा सकते होंगे। टीचर उनको दुख दर्द तो होता है, लेकिन वो कैसे बोले, सरकार के अगेंस्ट जाके तो नहीं बोल सकते ना। इतना से ही आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से डेवलप किया गया है, और कथित इंजीनियर तानिया सोके ने क्या कुछ डेवलप किया है। आप दोनों चीज़ को देख चुके हैं और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अभी और क्या होना चाहिए।